हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्कॉलर फेदर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लिटिल बाय लिटिल पोएम का एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर कवर करने वाले हैं। कोई भी बच्चा अगर चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इज़ फन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू। जो एकॉर्न सीड है वो बड़ा होके कौन सा ट्री बनता है, आपको उसका नाम बताना है। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, एकॉर्न सीड एक बहुत बड़ा ओक ट्री बनता है जिसे हिंदी में शाहबलूत कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एकॉर्न ग्रोज इनटू द ओक ट्री। एकॉर्न बड़ा होकर के एक ओक ट्री बनता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक सीड को, एक बीज को बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आंसर देखते हैं। A seed needs water, air, sunlight and soil to grow. एक सीड को, एक बीज को अच्छे से ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए हवा, पानी, सूर्य की धूप, मिट्टी एट्सेट्रा की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब है कि वो वर्ड्स जो किसी दूसरे को डिस्क्राइब करते हो, उसको वर्णित करते हो। चलिए आंसर देखते हैं। द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम आर लिटिल, मॉसी, डीप, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्लेंडर, वाइड, माइटी एट्सेट्रा। दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एकॉर्न का सीड कैसा है, तो छोटा है लिटिल। बेड कैसी है, मॉसी है। मॉसी थोड़ी सी काईदार और गीली मिट्टी है, तो ये मॉसी है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। रूट क्या है, थ्रेड लाइक, वो धागे के जैसी पतली है, तो थ्रेड लाइक ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। शूट कैसी है, शूट टाइनी है, छोटी है, तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ओक कैसा है, ताकतवर है, माइटी है, तो माइटी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसी तरह से जो किसी वर्ड को डिस्क्राइब करें वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। टॉक टाइम। लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। ये 2 पिक्चर्स आपको ट्री के दिए हुए हैं, ये दोनों पिक्चर्स को आपको देखना है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको पता करना है और उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। ओके, पिक्चर 1 क्या कह रहा है, आई गिव यू ऑल दिस, मैं तुम्हें ये सब कुछ देता हूँ। और पिक्चर 2 कह रहा है, व्हाट डू यू गिव मी, कि तुम मुझे क्या देते हो, हम ह्यूमन्स ट्रीज को क्या देते हैं। पिक्चर 1 में देखिए, यहाँ पर कुछ मेडिसिन हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एक प्यारा सा नेस्ट है और एक बच्चा है यहाँ पे जो सांस ले रहा है खुलकर, उसे फ्रेश एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, ये ट्री भी खुश है, हम भी खुश हैं। और पिक्चर 2 में क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ टायर्स हैं, रबर हैं और ये बर्ड्स जो हैं अपने नेस्ट को छोड़ करके उड़ रहे हैं। यहाँ पर लकड़ियाँ जल रही हैं और ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो चलिए हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लिखते हैं। पिक्चर 1 में क्या है, द ट्री इज़ हैप्पी, पेड़ जो है वो खुश है। सेकेंड में हम लिखेंगे, ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन। थर्ड में हम लिखेंगे, ट्री गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, पेड़ों से हमें सांस लेने के लिए बिल्कुल फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, देयर इज़ अ नेस्ट वेयर बर्ड्स लीव, पेड़ों पर क्या होते हैं, नेस्ट है जिस पर बर्ड्स रहती हैं, अपना घर बनाती हैं। चलिए अब हम लिखते हैं पिक्चर 2 के बारे में। फर्स्ट वन इज, द ट्री इज सैड एंड क्राइंग, जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और रो रहा है। सेकेंड लिखेंगे, ह्यूमन्स बर्न द बार्क एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ह्यूमन जो इंसान है वो क्या करता है, पेड़ों की जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, उसकी जो छाल है उसे निकाल करके उसको क्या कर रहा है, जला रहा है। थर्ड लिखेंगे, देयर इज नॉट अ सिंगल बर्ड बिकॉज द नेस्ट इज डैमेज्ड बाय अस, वहाँ पर एक भी बर्ड नहीं है क्योंकि जो नेस्ट है वो हमारे द्वारा डैमेज किया हुआ है, बिल्कुल टूटा फूटा है और बर्ड्स अपने घोंसलों को छोड़ करके उड़ रही हैं, भाग रही हैं। नेक्स्ट इज, द ट्री डज नॉट इवन हैव अ सिंगल फ्रूट, पिक्चर 2 में जो ट्री है उसके पास एक भी फ्रूट नहीं है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। लेट्स राइट। लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। पिक्चर 1 को देखना है और हमें 3 सेंटेंसेस लिखने हैं
कि ट्री हमें क्या देते हैं, वॉट द ट्रीज गिव्स अस। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन्स। पेड़ों से हमें फल, मेडिसिन, वेजिटेबल सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रेश एयर भी मिल जाती है। सेकेंड लिखेंगे ट्री गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। पेड़ों से हमें क्या मिलती है, फ्रेश हवा मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है सांस लेने के लिए। दे गिव वुड फॉर शेल्टर। शेल्टर का मतलब है आवास। तो पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिल जाती हैं जिससे हम अपने लिए एक सेफ जगह बना सकें। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। अब आपको पिक्चर 2 को देखना है और यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखने हैं कि हम पेड़ों को कैसे हार्म पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। चलिए फर्स्ट लिखते हैं पीपल बर्न द बार्क एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। इंसानों ने क्या किया, जो पेड़ों की छाल है, जो पेड़ों की शाखाएं हैं, उनकी डालियां हैं, उनको काट करके जलाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट जो है वो पल्यूट हुआ। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं वी कट द ट्रीज टू मेक आवर हाउसेस। हमने क्या किया, पेड़ों को काटा अपने घरों को बनाने के लिए। वी प्लक लीव्स फॉर फीडिंग आवर एनिमल्स। हमने पत्तियों को तोड़ा अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को फीड कराने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए। These words describe parts of a tree. Write them in the given space. ये जो नीचे यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये ट्री से रिलेटेड हैं और आपको यहाँ पर इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेम। स्टेम का मतलब आपको पता ही होगा, तना, जो प्लांट को स्ट्रेट खड़े रहने में हेल्प करता है। चलिए सेंटेंस लिखते हैं इट सपोर्ट द ट्री टू स्टैंड स्ट्रेट। नेक्स्ट है बार्क। बार्क का मतलब है पेड़ का सबसे बाहरी पार्ट जो रहता है, जो उसकी छाल होती है, उसे बार्क कहा जाता है। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ट्री। पेड़ का सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है वो है बार्क। नेक्स्ट इज लीव्स। लीव्स का मतलब है पत्तियाँ। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री। ट्रीज जो हैं वो अपनी लीव्स पर अपना खाना बनाते हैं। एक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, उसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांच। जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उन्हें ब्रांच कहते हैं। दे कैरी फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। ब्रांच क्या करती है, वो सारी पत्तियों को, फलों को पकड़ कर रखती हैं, कैरी करके रखती हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्विग्स। स्मॉल शूट ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम और ब्रांचेस। ट्विग्स का मतलब है टहनियाँ। पेड़ की अलग अलग जो ब्रांचेस होती हैं, जो उसकी शाखाएं निकलती हैं, उनमें से जो पतली पतली सी स्टिक जैसी टहनियाँ निकलती हैं, उन्हें हम ट्विग्स कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इन्हीं ट्विग्स की हेल्प से ही पूरा पेड़ जो है वो हरा भरा बनता है, जिनमें पत्ते लटकते हैं, फूल लटकते हैं और इन्हीं में फ्रूट्स भी लटकते हैं। नेक्स्ट इज रूट। द पार्ट ग्रोज इनसाइड द अर्थ। पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर रहता है उसे हम रूट कहते हैं। आगे है शूट। न्यू ब्रांचेस ऑफ द ट्री। पौधे का जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है वो है रूट और जमीन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं शूट। अंकुरित होने के बाद सबसे पहले एक छोटा सा पौधा बनता है। उस पौधे का जो पतला सा तना होता है उसे हम शूट कहते हैं, जो एक दिन बड़ा होकर ग्रो करके एक बहुत बड़ा ट्री बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैच द अपोजिट्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनका हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। एक आपको यहाँ पर दे रखा है माइटी एंड वीक। चलिए फर्स्ट देखते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है नीचे, तो इसका अपोजिट होगा ऊपर। अपवर्ड, डाउनवर्ड के साथ जाएगा अपवर्ड। स्लोली मतलब धीरे, इसका अपोजिट है फास्ट। लिटिल छोटा, तो इसका अपोजिट है बिग। स्लेंडर का मतलब है पतला, इसका अपोजिट है फैट। माइटी आपको दे रखा है यहाँ पे वीक। डे नाइट। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।